पूरा हुआ इसी शब्द का अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो बात असंपूर्ण था और उस बात को प्रभु ने भरपूरी कर लिया है। वेरी गुड। अब हम जाएंगे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीहा ने सूली पर कहा हुआ छठा वाणी में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय आयत नंबर 30 इस प्रकार कहता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए हैं। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीहा मुंह खोलकर कह चुका है कि पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है? पूरा होने का मतलब खत्म नहीं हुआ, परंतु हमेशा जहाँ खत्म हो जाती हैं, यानी कि जहाँ पूरा हो जाती हैं, वहाँ से एक और पल्ला शुरू हो जाती है। तो इस वचन से प्रभु क्या चीज़ें पूरा कर चुके हैं, किस चीज़ों के लिए नया पल्ला खोल चुका है। याद रखना, प्रभु यीशु मसीहा ने पुरानी जीवन का, यानी कि छाया में जीने वाली जीवन की पूरा कर चुका है, वास्तव में जीने का पल्ला खोल दिया है। मृत्यु से डरने की पल्ला को बंद कर दिया है, पूरा कर चुका है, लेकिन जीवन को प्राप्त करने की पल्ला को उन्होंने खोल दिया है और शैतान से लड़कर हारने वाले समय को पूरा कर चुका है, पर जीत को प्रचार करने के समय को आरंभ कर चुका है। आंसू बहाने का समय को पूरा कर चुका है, हंसी या खुशी मनाने के समय को उन्होंने शुरू कर चुका है। और इस तरह प्रभु यीशु मसीहा बीमारी को पूरा कर चुका है, चंगाई के आरंभ कर लिया है, और श्रापों को पूरा कर चुका है, आशीषों की दरवाज़ा को खोल दिया है। प्रभु ने इन सारी चीज़ों को पूरा करके हमारे लिए एक नया उजियाला की दरवाज़ा खोल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे, व्यवस्था की पालन हम कर नहीं पाते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीहा तेरे मेरे खातिर और हमारे बदले व्यवस्था को पूरा किया, और व्यवस्था को पूरा करने के कारण अनुग्रह के लिए प्रभु ने एक नया शुरुआत हमारे जीवन में किया है। और यहाँ पर पूरा हुआ इसी शब्द का अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो बात असंपूर्ण था और उस बात को प्रभु ने भरपूरी कर लिया है। जो पूरा नहीं हुआ था उस बात को पूरा कर दिया है। देखिए, अगर एक गिलास में आधा ही पानी भरा हुआ है तो फिर कहते हैं कि ये आधा नहीं भरा हुआ, ये भरपूर नहीं है। लेकिन इसी तरह प्रभु यीशु मसीहा उस गिलास में पूरा पूरा पानी भरकर कहेंगे कि ये अब ये पूरा हो चुका है। इस बीच में एक बड़ा अमीर व्यक्ति का बेटा अपनी शादी में एक स्पीच देते हुए बहुत लोगों को चकित कर दिया। सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। क्यों? कोई नहीं सोचते होंगे कि वे इस तरह की बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं और जो चाहें और वे उनके पास आ सकते हैं। हम सभी फिल्म स्टार्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए या उन्हें देखने के लिए दौड़ते हैं, पर वही फिल्म स्टार्स और उस परिवार के साथ रिश्ता बांध कर रखने के लिए या रिश्ता बना के रखने के लिए कोशिश करते हैं। सिर्फ फिल्म स्टार ही नहीं, परंतु राजनीति करने वाले नेताएं भी। इस तरह उस परिवार एक बड़ा पोजीशन में है, लेकिन और उनकी बातों को सुनने से लोग ये भी समझ सकते हैं कि उनके जीवन में चाहे सब कुछ हो फिर भी भरपूरी नहीं है। उनका जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं चीज़ों में कमी है। पैसे होंगे परंतु सेहत नहीं है, काट होंगे परंतु आराम नहीं मिल रही है, कार होगी पर फिर भी खुशी नहीं है। कुछ ना कुछ कमी उनके शरीर में, उनके मन में, उनके जीवन में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इस तरह किसी भी प्रकार की कमी आपके जीवन में क्यों ना हो, मेरा यीशु मसीहा एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिनके आने से आपकी जीवन भरपूर हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीहा की ज़रूरत है। अगर यीशु है
तो सब कुछ है। सब कुछ है पर यीशु नहीं है, समझो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पूरा करने वाला है। कहीं पे भी किसी भी चीज में कमी है आपके जीवन में, तो याद रखना, प्रभु को याद करो, प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करो, वे तुम्हारे जीवन को भरपूरी करेंगे, क्योंकि उसकी संगति में, उनके दरबार में खुशियां की भरपूरी है, संतुष्टि है। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, इस समय में फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे सूली पर खड़ा होकर के आपने कहा कि पूरा हुआ है, हाँ प्रभु जी, आप पूरा करने वाले हैं, और बुराई की पूरा करते हुए, बुराई की समाप्त करते हुए या उसे ख़त्म करते हुए राजा हमारे लिए भलाई की पल्ला को खोला है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हर एक कमियां को आप देखने वाले हैं प्रभु जी, आप ही हमारी ज़िंदगी को पूरा करने वाले हो। तो इसलिए इस समय हम तेरे सम्मुख में हाथ फैलाकर मांगते हैं कि आप हमारे जीवन में आए और हमारी प्रभु यीशु मसीहा जीवन को आप पूरा करें। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।